जी हाँ, आज है शनि का महासंयोग और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। आज शनि का महासंयोग है और इसी पर है हमारी एक खास पेशकश। आज के दिन का महत्व क्या है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आज शनि प्रदोष है और इसका क्या महत्व है, आज के दिन क्या कुछ आप उपाय करें कि पल भर में आपकी तमाम समस्याओं का निदान हो जाए। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज शनि प्रदोष है, लेकिन हमारे दर्शकों को बताएं शनि प्रदोष आखिर है क्या। जी बिल्कुल, देखिए अगर शनि प्रदोष के महात्म को जानना चाहेंगे तो हमें प्रदोष के महात्म को जानना होगा और उसके दिन वार का महात्म क्या है, हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन क्या मिलता है, ये भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि आज जो शनि प्रदोष है इसके लिए इसका इतना ज्यादा महात्म क्यों है। देखिए 30 साल बाद शनिदेव जो है अपनी उच्च राशि तुला राशि में आए हैं और ये जो शनि प्रदोष पड़ा है ये 30 साल बाद बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग बना है, जिस वजह से इसका विशेष महात्मा हो जाता है। प्रदोष व्रत के बारे में हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति ग्रहों के द्वारा सारे उपाय कर ले और फिर भी कोई लाभ न मिले, आपने हर प्रकार के व्रत और दर्शन पूजा पाठ कर लिया, आपको कोई लाभ न मिला, तो आपको भगवान शिव के लिए प्रदोष व्रत करना चाहिए। हर दिन के हिसाब से जो प्रदोष व्रत पढ़ते हैं, चाहे वो भौम प्रदोष हो चाहे सोम प्रदोष हो, उनका अपना अलग महात्मा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वहीं अगर हम शिव पुराण का संदर्भ ले लें, शिव पुराण में जो रेफरेंस मिलता है शनि प्रदोष के बारे में, उसके बारे में जान लें तो ऐसा मत मिलता है कि अगर आज की तिथि में भगवान शिव और शनिदेव की आराधना की जाए तो पुत्र प्राप्ति, जो जिन लोगों के मन में पुत्र प्राप्ति की कामना होती है, संतान प्राप्ति की कामना होती है, उसमें विशेष लाभ मिलता है। और आज की तिथि एक ऐसी तिथि है जिन भी लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया हो, शनि की महादशा या अंतरदशा हो या राहु केतु से जनित कोई पीड़ा हो, अगर आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं आप उन उपायों को करते हैं, अपनी समस्या के अनुसार उन उपायों को करते हैं, तो निश्चित तौर पे शनिदेव की कृपा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। शनिदेव ने जिनकी साधना की थी वो थे स्वयं महादेव शिव, उनकी कृपा भी आपको आज प्राप्त होगी। आचार्य जी, आपने इतना महत्व बताया इस दिन के बारे में, ऐसे में तो जो तमाम लोग हैं अपनी समस्याओं का निदान आज पल भर में कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में कैसी भी घोर विपदा हो, आज मैं आपकी समस्या विशेष के अनुसार कुछ विशेष पूजा बताने वाला हूं कि आप किस प्रक्रिया से भगवान शिव की आराधना करें और अपने ग्रहों का निदान भी आज आप कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए आचार्य जी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। रुद्राभिषेक का आपने जिक्र किया, जी बिल्कुल, किसको कैसे कैसे ये अभिषेक करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए दुर्लभ और विशेष शनि प्रदोष पर आज की तिथि में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, और महादेव की आराधना के लिए जो सबसे खास पूजा विधान है वो है उनका रुद्राभिषेक। भगवान शिव ने स्वयं शिव पुराण में कहा है, उन्होंने कुछ खास द्रव्य बताए हैं कुछ खास समस्याओं के लिए। उनका कहना है कि अगर आपको ऐसी कुछ विशेष समस्या है तो आप मेरे ऊपर इस द्रव्य से अभिषेक करें, आपके सभी कष्ट दूर होंगे। और अगर वो आप प्रदोष की तिथि में करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन्हीं में से कुछ खास प्रयोग मैं आपके लिए लेके आया हूं। जी आचार्य जी, सुखों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से रुद्राभिषेक करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस भी व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी हो, आपने लगातार पूजा पाठ कर लिया, हर प्रकार के प्रयास कर लिए, आपने हर तरीके के व्रत और यत्न कर लिए, आपको लाभ नहीं मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में आज संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में आपको जल से अभिषेक करना चाहिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि आज प्रदोष की तिथि में प्रदोष काल कौन सा आएगा। शाम 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक का जो समय है वो प्रदोष काल है। आप अपने ऑफिस से निकल करके, अपने घर से निकल करके आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाएं, 1 लोटा जल लीजिए और महादेव के ऊपर अर्पित करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप ये अनुष्ठान अपने घर में भी कर सकते हैं। जी चलिए, सुखों की बात हुई आचार्य जी, अगर बात समृद्धि की जाए, क्योंकि समृद्धि की कामना हर किसी को होती है, अगर समृद्धि के लिए क्या कुछ आज करना चाहिए। देखिए समृद्धि प्राप्ति के लिए शिव पुराण में स्वयं महादेव शिव ने अपने मुखारविंद से कहा है कि दुग्धाभिषेक करना चाहिए शिवलिंग पर, अर्थात दूध से अभिषेक करना चाहिए, तो आपको हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। और इसमें कोई बहुत बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा जल में दूध मिला लें या कच्चा दूध ले लें, ओम नमः शिवाय बोल करके आप अर्पित करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, समृद्धि के लिए इतना छोटा सा उपाय आचार्य जी ने बता दिया। रोग की अगर बात की जाए आचार्य जी, रोग के लिए भी आपके पास कोई उपाय होगा। जी बिल्कुल, रोग निवारण के लिए महादेव स्वयं कहते हैं शिव पुराण में कि कुशा के जल से, आपने कुशा घास देखी होगी जो पूजा पाठ में अक्सर ब्राह्मण पहनते हैं, धारण करते हैं, हाथ में भी धारण करके आपको अनुष्ठान कराते हैं, उस कुशा को थोड़ी देर आप जल में डाल दीजिए, फिर आप उस कुशा को निचोड़ करके निकाल दें और उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। कितना भी गंभीर कष्ट होगा आप स्वयं अपने हाथ से करिए, रोग होगा, शोक होगा, सब तत्काल दूर हो जाएगा।
और धन के लिए क्या करना चाहिए आचार्य जी? देखिए, आज के सांसारिक युग में धन प्राप्ति हर व्यक्ति का एक सपना होता है, हर व्यक्ति का प्रयास होता है। हम लोगों के पास जितने भी लोग कुंडलियां लेके आते हैं वो यही कहते हैं कि तमाम प्रयास के बावजूद भी धन प्राप्ति नहीं हो रही है। तो भगवान शिव ने शिव पुराण में कहा कि शहद या गन्ने के रस से या जो ऋतु फल हैं यानी मौसमी फल हैं उनके रस से अगर आप मीठे द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। तो आज की तिथि में आपको थोड़ा सा शहद या गन्ने का रस तो जरूर चढ़ा देना चाहिए शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में, और वहां पे एक देसी घी का दीपक जला दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं वो तत्काल दूर होगी। चलिए, शत्रु के लिए अब जान लेते हैं। शत्रु निदान अगर करना है, शत्रु पर विजय पानी है, तो आचार्य जी आज का दिन क्या करना चाहिए, कितना महत्व रखता है इसके जी लिए? बिल्कुल, देखिए शत्रु शांति के लिए भी महादेव शिव की आराधना, और वो खास तिथियों में आज जैसी जो संयोग बन रहा है, महासंयोग है शनि का, शनि प्रदोष की तिथि में ये बहुत ज्यादा चमत्कारी होता है। लेकिन इस प्रयोग को करने के पहले आपको थोड़ा सा सचेत होना चाहिए। आप इस अभिषेक को जब भी करें तो किसी योग्य वेदाचार्य आचार्य की देखरेख में करें। सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना, शिवलिंग पर अभिषेक करना आपको शत्रुओं पर विजय दिलाता है, शत्रु दोष से आपको मुक्ति देता है। आप अपने शत्रुओं को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं। शांति की अगर बात की जाए, आज की भागती दौड़ती बड़ी लाइफ में शांति नहीं मिलती है, समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि सारे सांसारिक सुख उनके पास है लेकिन घर में कहीं शांति खो गई है, जो एक सुख चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शुद्ध गाय का घी ले लेना चाहिए, जिसको हम लोग शुद्ध घी कहते हैं, असली घी कहते हैं आपकी आम भाषा में, सामान्य भाषा में। शुद्ध घी थोड़ी सी आप भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर अर्पित करिए आज की तिथि में, और उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, सारे सांसारिक सुख हैं, थोड़ी सी शांति की आवश्यकता है, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। और वहीं बैठ करके आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, शांति प्राप्ति के लिए तो उपाय जान लिया। पशु रक्षा की अगर बात की जाए आचार्य जी, पशु रक्षा के लिए किस तरह से अभिषेक करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे भी अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, किसान बंधु आते हैं या ऐसे लोग आते हैं जो डेयरी से जुड़े हुए हैं, जिनकी शिकायत होती है कि हमारे यहाँ पशु नहीं टिकते, गाय खरीद के लाते हैं वो जल्दी ही मर जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में दही से यानी छाछ से दही को छान लेना चाहिए, उसका जो जल होता है उससे आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। तो पशुओं के प्राणों की रक्षा होती है। बहुत जगह पे ऐसा दोष लग जाता है कि जिनके यहाँ पशु नहीं टिकते, वो किसी भी तरीके के पशु हो, अगर आप पशुओं की रक्षा चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दही से यानी छाछ से आपको अभिषेक करना चाहिए। चलिए, पशु रक्षा के लिए जान लिया। बुद्धि शुद्ध करने के लिए क्या उपाय है आचार्य जी? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे बारे में गलत धारणा बना लेता है, आपस में विरोध हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, दो भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में, मित्रों के बीच में। आप चाहते हैं कि आपके मित्र ने या आपका जो सगा संबंधी है उसने आपके लिए जो धारणा बना ली है वो दूर हो जाए, उसके मन से जो है आपके लिए जो दुर्भाव है वो दूर हो जाए। तो आपको शिव मंदिर में जाकर के ये संकल्प करना चाहिए कि मैं फला व्यक्ति के लिए अभिषेक कर रहा हूं, उनके मन में मुझे लेकर के जो भी दुर्भाव है वो दूर हो जाएं। आपको करना ये चाहिए कि गंगा जल में थोड़ा सा दूध और शक्कर मिला करके आप अभिषेक अगर करते हैं तो जिस भी व्यक्ति के लिए आप संकल्प लेके करें उनका मन शुद्ध होता है, उनके मन में आपको लेकर के जो भी गलत भावना बैठ गई है वो दूर होती है। चलिए, तमाम तरह की जो समस्याएं थी वो झट से आपके उपाय ने निदान कर दिया। आचार्य जी, कारोबार की अगर बात की जाए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज ऐसा कौन सा उपाय किया जाए ताकि कारोबार में वृद्धि हो सके? देखिए, आज का जो संयोग है वो बहुत ही दुर्लभ संयोग है। ऐसा नहीं कि प्रदोष पहली बार पड़ रहा है, प्रदोष बहुत पड़ते हैं, लेकिन उच्च के शनि का अपना अलग प्रभाव होता है, और ये उच्च का शनि 30 साल बाद आया है। तो मैं अपने समस्त दर्शकों से ये आग्रह करता हूं कि आज इन प्रयोगों को, अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी संबंधित समस्या है तो उनको यूं ही व्यर्थ न जाने दें, इन प्रयोगों को अवश्य करें। आज की तिथि में अगर आपकी दिनचर्या में बहुत ज्यादा काम में, व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, व्यापार वृद्धि और उन्नति नहीं होती है, तो प्रदोष काल में पारद शिवलिंग को अगर आप पूजा पाठ करते हैं, उनको प्रतिष्ठित करके आप अपने कार्यक्षेत्र में स्थापित करके उनकी नियमित पूजा करते हैं तो आपको अपनी नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छी उन्नति मिलती है, कार्य आपका चल निकलता है। चलिए, आगे भी जान लेते हैं। बाधा के लिए अगर बात की जाए आचार्य जी, बाधा के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी व्यक्ति को ऐसे अक्सर लोग मिलते हैं कि सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, सारी सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, लेकिन हर काम बनते बनते रुक जाता है। आपके जीवन में दुख और दारिद्र्य नहीं रुक रहा, क्या करना चाहिए? हमेशा आपको कोई ना कोई अशुभ समाचार मिल रहा है। तो आज प्रदोष काल में, मैं एक बार फिर से बता दूं, आज प्रदोष काल शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। स्फटिक का एक शिवलिंग आप ले आइए।
शुद्ध गंगा जल से, दूध से, दही से, घी और शहद शक्कर से उनको स्नान करा करके धूप दीप उनके सामने आप जला दें, उनकी आरती कर दें, कपूर से आरती कर दें और पूरे परिवार के साथ वहां बैठ करके ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। हर प्रकार के कष्ट, शोक, रोग, बाधा, दुख, दारिद्र सब दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी, ग्रह अगर कमजोर है कुंडली में तब क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ग्रहों के बारे में उपाय जानने से पहले हम जान लेते हैं पंडित जी से गंभीर रोग से छुटकारे के लिए पंडित जी क्या उपाय अपनाया जाए। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आज की तिथि में आपको शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और वहीं पर बैठ करके अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके प्राणों की रक्षा होती है। गंभीर से गंभीर रोग, शोक और जितने भी दोष हैं कुंडली जनित या स्वास्थ्य जनित वो दूर होते हैं। आपको जो भी मंत्रों का जाप करना है वो रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए। चलिए, अब ग्रहों के बारे में अगर बात की जाए आचार्य जी, तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए कुंडली में अगर कोई भी ग्रह नीच का होता है? जी देखिए, आज की तिथि में जैसे हम लोगों ने समस्या के अनुसार बात कर ली, उसी तरीके से ग्रहों का उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य का दोष है, आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप करना चाहिए। आप किसी भी शिवलिंग के पास चले जाइए, शिव मंदिर चले जाएं, वहां एक लाल चंदन का टुकड़ा लेकर के जाइए, अपने हाथ से वहां घिसिए। जब तक आप उसको घिस रहे हो तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और वो लाल चंदन को लेकर के आप शिवलिंग पर लेप करिए। सूर्य से जनित जो भी दोष होगा आपकी कुंडली में वो दूर हो जाएगा और जब सूर्य ठीक होगा तो नाना प्रकार के सुख आपको प्राप्त होने लगेंगे। आचार्य जी, चंद्रमा की अगर बात की जाए? जी बिल्कुल, चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में खराब हो तो उसको दूध से अभिषेक कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। वहीं अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब है, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मंगल को आप मजबूत करना चाहते हैं तो दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, बुध की भी बात करते हैं। बुध के लिए क्या करें आचार्य जी? बुध के लिए आपको भगवान शिव के लिए अभिषेक नहीं करना है, आपको हरी वस्तु चढ़ानी है शिवलिंग पर। जैसे आप हरे साग चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। आप एक मुट्ठी अगर मूंग की दाल अर्पित करें तो आपकी कुंडली में अगर बुध से संबंधित कोई समस्या है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, बुध के द्वारा प्रभावित है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है, आप रहते रहते भूल जाते हैं, वाणी दोष है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, इन सारे दोषों के लिए आज के दिन में आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आचार्य जी, गुरु के लिए क्या उपाय किया जाए? जी, जिन भी लोगों की कुंडली में बृहस्पति का दोष हो, बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में ना हो, तो गुरु के लिए आपको दूध में केसर घोल करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, जिससे गुरु जनित जो भी दोष होता है आपकी कुंडली में, जो कष्ट होता है वो दूर होता है। और जब बृहस्पति का योग बहुत अच्छा होने लगता है, बृहस्पति देव की कृपा मिलने लगती है, तो समझ लीजिए हर प्रकार का ऐश्वर्य, मान सम्मान, कीर्ति प्रसिद्धि आपको प्राप्त होती है। और शुक्र के लिए क्या उपाय अपनाया जाए? देखिए, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र खराब हो जाए तो जीवन का सुख नहीं प्राप्त होता। शुक्र को कहते हैं कि वो ऐश्वर्य देने वाला है, जो भी जीवन की लग्जरी है वो देता है अगर कोई, तो वो वीनस देता है, यानी शुक्र देता है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब होगा तो आप बहुत अच्छे एफर्ट करने के बाद भी उन सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। उसमें हर तरीके के सुख आते हैं, वो भवन, भूमि और वाहन से जुड़ा भी सुख होता है। अगर आपको वो सुख चाहिए तो आपको करना यह है कि दूध में कुछ मीठा मिला करके, विशेष तौर पे शक्कर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी, शनि के लिए क्या करें, क्योंकि आज शनि प्रदोष है? जी देखिए, आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो, शनि की ढैया हो, शनि की 7.5 चल रही हो या अंतरदशा हो, उसके साथ साथ राहु केतु की दशा से आप पीड़ित हो, ये कलयुग है। इस समय में हम लोगों के पास जितने लोग कुंडली दिखाने आते हैं,
बहुत बड़े समुदाय का, एक बहुत बड़े वर्ग का शनि राहु केतु की दशा चल रही होती है, जिससे लोग परेशान होते हैं, जिससे उनके जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी होती है। तो आज की तिथि में दूध में एक चुटकी काला तिल मिलाकर के अगर भगवान शिव का अभिषेक कर दिया जाए तो शनि राहु केतु संबंधित जो समस्या है वो दूर होगी। और वो अभिषेक करने के बाद एक मुट्ठी काला तिल और एक मुट्ठी जौ अगर भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर आप अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं कि शनिदेव ने भगवान शिव की आराधना की थी, शनिदेव ने भगवान शिव की बहुत कठोर साधना की थी, उस समय साधना की थी जिस समय शनिदेव को ग्रहों का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था। जब शनिदेव की साधना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने कहा कि शनिदेव आप मांगिए, क्या वरदान मांगते हैं, तो शनिदेव ने पहला वरदान ये मांगा था कि मुझे ग्रहों का राजा बना दीजिए, मुझे ग्रहों का अधिपति बना दीजिए। ये वरदान भगवान शिव ने शनिदेव को दिया था। तो आज की तिथि में शनि राहु केतु या किसी भी ग्रह या किसी भी बाधा के लिए आप आराधना करेंगे, क्योंकि शनिदेव के गुरु है महादेव शिव। आप शिव आराधना करिए, शनिदेव की आराधना करिए। शनि का यह महासंयोग आपके जीवन से दुखों को दूर कर देगा। बिल्कुल आचार्य जी, शनि का आज महासंयोग है, आपने बहुत सारे उपाय भी बताए। अब कोई ऐसा छोटा सा उपाय बता दीजिए, जो लोग जलाभिषेक नहीं कर पा रहे हैं या कोई और वजह है तो उसके चलते वो ऐसा कौन सा उपाय अपनाएं ताकि वो भी आज के दिन का लाभ उठा सके। देखिए, साधना किसी भी स्थिति में आपको लाभ देती है। अगर आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस में हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आप कहीं चलते फिरते हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आप करने की स्थिति में नहीं है कि आप मंदिर जा सकें, या आप किसी ऐसी अवस्था में फंसे हैं कि आज आप शुद्ध नहीं हैं और आप शिव मंदिर नहीं जा सकते, तो भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं। और अगर जल ना भी मिले, किसी भी अवस्था में आप उनको ध्यान कर लीजिए, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको करना यह है कि आप जहां भी हों, जिस स्थान पर बैठे हों, अपने मन में सबसे पहले स्वयं को शुद्ध होने के विचार कर लीजिए, भाव कर लीजिए, और उसके बाद भगवान शिव और शनिदेव का ध्यान कर लीजिए, उनकी मूर्ति को अपने मन में ध्यान कर लीजिए। और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर लेना, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर लेना, 108 बार जाप कर लेना, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप और ध्यान कर लेना, आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अब ऐसे में आपके मन में एक विचार, एक प्रश्न फिर आएगा कि अब हम ऐसी स्थिति में हैं, हमारे पास माला नहीं है, तो हम क्या करें। आप कर माला पर कर सकते हैं, यानी अपने हाथ पर गिन करके 108 बार जाप कर लीजिए। हर अवस्था में महादेव शिव आपका कल्याण ही करेंगे। चलिए आचार्य जी, आपने हमारे तमाम दर्शकों को इतने अच्छे उपाय बताए ताकि वो अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। और वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।